25 साल की राधिका यादव हरियाणा में रहने वाली जो बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी, वो एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर भी थी। हरियाणा के टॉप 5 टेनिस प्लेयर्स में उसका नाम आता है। बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं और वो एक उभरता नाम थी टेनिस की दुनिया में। पर उसके सारे सपने छीन लिए जाते हैं एक दिन, किसी और के हाथों नहीं पर अपने खुद के बाप के हाथों। 10 जुलाई 2025, सेक्टर 57, सुशांत लोक, गुरुग्राम। आज राधिका कुछ ज़्यादा ही खुश थी। 10:30 का समय था। वो किचन में कुछ स्पेशल बना रही थी क्योंकि उसकी माँ का आज जन्मदिन था। फर्स्ट फ्लोर के किचन में राधिका थी और अगर कहें कि फर्स्ट फ्लोर पे उस बिल्डिंग के राधिका, उसके पापा और उसकी माँ रहते थे। उसके ग्राउंड फ्लोर पे उसके चाचा अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते थे। अब ग्राउंड फ्लोर पे उसके चाचा और उनके बेटे पीयूष बैठे हुए थे और उन्हें एक बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो आवाज़ क्या है। बस वो भागे भागे फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। वो जैसे ही फर्स्ट फ्लोर के किचन के पास पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य देख के उनका दिल दहल जाता है। राधिका जमीन पर पड़ी हुई थी, खून में लथपथ। उसके चाचा और पीयूष, उनका बेटा, राधिका को उठाते हैं और जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो देखते हैं कि लिविंग रूम में एक रिवॉल्वर जमीन पर गिरी होती है। राधिका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है पर बहुत ही देरी हो चुकी थी। राधिका नहीं बच पाती। राधिका सबका साथ छोड़कर जा चुकी थी। उस पर 5 गोलियों से हमला किया गया था, जिसमें से 4 गोली उसे लगती है उसके शोल्डर और उसके बैक पर। इट वॉज अ मर्डर। हॉस्पिटल स्टाफ पुलिस को कॉल कर देते हैं। जैसे ही पुलिस राधिका के घर पहुंचती है तो वहां का दृश्य देख के बहुत ही क्लियरली उन्हें ये समझ आ जाता है कि ये एक मर्डर है। हर जगह खून बिखरा हुआ था। 5 गोलियों के निशान मिले थे और साथ ही में वो रिवॉल्वर जो लिविंग रूम में थी। राधिका के पेरेंट्स से पूछा जाता है कि क्या हुआ था। वो थोड़ा बहुत झिझकते हैं पर फिर सच बाहर आता है और सच बहुत ही चौंकाने वाला था। राधिका के पापा दीपक यादव ने ही अपनी बेटी को जान से मारा है। अपने कन्फेशन में वो ये बताते हैं कि राधिका बच्चों को कोचिंग देने लग गई थी और जब वो गांव जाते थे वजीराबाद दूध लेने के लिए, तब वहाँ पर लोग उन्हें कहते थे कि तू अपनी लड़की की कमाई खा रहा है, जिससे वो बहुत परेशान हो गए थे। वो परेशान रहने लग गए थे। लोग उनकी बेटी के कैरेक्टर पर उंगलियां उठाने लग गए थे। इवन उन्होंने राधिका को इस एकेडमी और इस कोचिंग को बंद करने के लिए कह दिया था, लेकिन राधिका इस एकेडमी को बंद नहीं करना चाहती थी। वो बच्चों को कोचिंग देना चाहती थी। इसी चीज़ के चलते वो बहुत ही टेंशन और तनाव में रहते थे। उनके दिमाग में बार बार यही चलते रहते थे वो लोगों के ताने जो वो उनकी बेटी के लिए कहते थे। इन तानों से उनकी इज्जत पे ठेस पहुंच रही थी, जिस वजह से वो अपनी लाइसेंस्ड रिवॉल्वर निकालते हैं और अपनी बेटी को शूट कर देते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार। जितनी चीज़ सामने सिंपल दिखती है उतनी ही वो पीछे कॉम्प्लिकेटेड होती है। सेम इस केस में हुआ। बड़ा इजी था कि किसी को मारा, कन्फेशन दे दिया, पर इसके बाद कई सवाल उठे, कई सारी चीज़ें बाहर आई, तो हम वो एक एक करके उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर पहले हम जानते हैं दीपक यादव के बारे में। दीपक यादव जो 49 साल के एक बिल्डर थे। इनकी रेंटल इनकम ही 10 लाख से ज़्यादा की थी। जब राधिका का जन्म हुआ सन 2000 में, तब उन्होंने उसे एक स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला दिलवाया था। ये एक प्रेस्टीजियस स्कूल था। यहाँ पर पढ़ाई के साथ राधिका टेनिस भी खेलती थी।
वो बचपन से ही बहुत अच्छा कर रही थी इसमें। साथ में सपोर्ट और जो भी ट्रेनिंग थी वो उसके फादर दीपक यादव संभाल रहे थे। और अगर देखें तो वो कुछ 2 करोड़ से भी ज़्यादा बनते हैं। एक फादर जो अपनी बेटी के लिए इतने ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे थे उसके सपनों को उड़ान देने के लिए, वही फादर लोगों के ताने सुनकर अपनी बेटी को जान से मार देते हैं। ये चीज़ सेंस नहीं बना रही थी। पुलिस वजीराबाद जाती है और वहाँ पे लोगों से पूछताछ करती है। वहाँ पर सब यही कहते हैं कि दीपक यादव अपनी बेटी के करियर में उसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते थे और कैसे वो अपनी बेटी से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। इवन जब दीपक यादव से पुलिस ने पूछा था उन लोगों के नाम के बारे में जिन्होंने उन्हें उकसाया था राधिका के खिलाफ, तो वो एक भी नाम नहीं ले पाए। तो जो बाप अपनी बेटी को सबसे ऊंचाई पर देखना चाहता था वो ऐसा कैसे कर सकता है। एंड इवन राधिका के अंकल विजय यादव बताते हैं कि कैसे राधिका को मारने के बाद दीपक उन्हें बताते हैं कि मैंने कन्या वध कर दिया है और इसकी मुझे सज़ा होनी चाहिए। वो कहते हैं कि FIR ऐसे लिखवाओ कि मुझे फांसी हो। अब जैसे ही ये केस सुर्खियों में आया तो राधिका की एक पुरानी म्यूज़िक वीडियो जो उसने 2024 में शूट की थी वो वायरल हो जाती है। ये वीडियो राधिका ने सिंगर इनामुल हक के साथ शूट की थी। ये देखने में एक नॉर्मल म्यूज़िक वीडियो थी, पर लोग इस वीडियो को देखकर एक नया एंगल बना देते हैं कि शायद दीपक यादव को अपनी बेटी के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया होगा इनामुल हक के साथ, इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी को जान से मार दिया। इस एंगल के बाहर आने पर बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं। लोग कमेंट करते हैं कि कैसे राधिका के फादर ने सही किया, शायद उन्हें उनके रिलेशन के बारे में पता चल गया होगा एंड व्हाट नॉट। पर हम सिर्फ असलियत पे फोकस करेंगे कि असलियत क्या थी इस वीडियो के पीछे और क्या हुआ था इनामुल हक के साथ। राधिका का हमेशा से ही शौक था कि उसे एक्टिंग ट्राई करनी है। इनाम और राधिका की मुलाकात भी पंजाब टाइगर्स के द्वारा होती है जो एक टेनिस टीम थी। उस टीम का क्रिएटिव टीम में इनाम था और राधिका इनाम की टीम को कांटेक्ट करती है और उन्हें कहती है कि अगर कोई भी ऐसा एक्टिंग का गिग या कुछ भी आता है तो उसे मौका दिया जाए उसमें। फाइनली 2024 में राधिका को वो मौका मिलता है। कारवां म्यूज़िक वीडियो के लिए उसे चुना जाता है जिसमें वो इनाम के साथ काम करती है। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशन था जिसमें वो दोनों सिर्फ काम के लिए मिलते हैं, ना ही इससे कम ना ही इससे ज़्यादा। पता चलता है कि राधिका ने अपनी फैमिली की परमिशन से ही ये म्यूज़िक वीडियो शूट की थी। हर शूटिंग पे वो अपनी मदर के साथ ही सेट पर आती थी। इवन ये भी पता चलता है कि राधिका की फैमिली को ये म्यूज़िक वीडियो अच्छी भी लगी थी और उन्हें इससे कोई भी इशू नहीं था। हाँ, राधिका की मदर साथ में आई थी एंड राधिका ने मुझे सेट पर ये भी बोला था कि उनके फादर को ये गाना बहुत अच्छा लगा। इनाम बताता है कि वो राधिका के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो प्रोफेशनली ही कनेक्ट हुए थे और उसके आगे पीछे उन्होंने कोई और बातें नहीं करी। जब ये म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ होने वाली थी तब इससे थोड़े समय पहले ही राधिका ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। इनाम उसे कांटेक्ट करता है व्हाट्सएप पे ये पूछने के लिए कि कैसे कहाँ डालनी है ये वीडियो और लाइक स्टोरीज पोस्ट करनी है, इन सब के बारे में। तो राधिका बताती है कि उसने किसी पर्सनल रीज़न की वजह से अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया है और थोड़े समय में वो वापस से एक्टिवेट कर देगी। अब इस सब के बाद वी आर बैक टू स्क्वायर वन। अब इस सब के चलते सामने आती है राधिका की बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका सिंह, जो खुद एक टेनिस प्लेयर थी। वो कुछ खुलासे करती है राधिका की फैमिली के बारे में।
वो बताती है कि कैसे राधिका को हमेशा फोटोज़ खिंचवाना और वीडियोस बनाना बहुत पसंद था। तभी वो उस म्यूज़िक वीडियो में भी आई थी जहाँ पर राधिका के पापा ने उसे खुद ड्रॉप किया था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। वो ये भी बताती है कि उस वीडियो के बाद भी राधिका के बहुत सारे शूट्स थे, पर धीरे धीरे सब रुकता चला गया। हिमांशिका यही खुलासा करती है कि कैसे राधिका के घर पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी। उसकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स थी। राधिका इतना लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफ़र कर रही थी। बहुत ज़्यादा उसको ना घर पे बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज़ का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसी के साथ राधिका के फॉर्मर कोच अजय यादव के व्हाट्सएप मैसेजेस बाहर आते हैं, जिसमें कुछ चौंकाने भरी बातें पता चलती हैं। राधिका उन्हें कांटेक्ट करती है 2024 के अक्टूबर में। उन मैसेजेस में वो उन्हें कहती है कि उसे कुछ टाइम के लिए अपने घर से निकलना है। ऑस्ट्रेलिया या दुबई में वो रहना चाहती है इंडिपेंडेंटली। वो क्लियरली इन मैसेजेस में बताती है कि वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती है, क्योंकि उसके घर में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब जो हिमांशिका बताती है और उसके फॉर्मर कोच अजय यादव के मैसेजेस से ये क्लियरली पता चलता है कि राधिका वॉज नॉट हैप्पी। उसे बाहर की दुनिया देखनी थी, उसे एंजॉय करनी थी अपनी लाइफ। दीपक यादव को अगर आप बाहर से देखो एक बहुत ही सपोर्टिव फादर लगेंगे, जो अपनी बेटी के लिए बिल्कुल पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना टाइम खर्च कर रहे हैं। पर ये जो सपोर्ट था, क्या ये एक ऑब्सेशन बन चुका था? राधिका सिर्फ अपनी लाइफ टेनिस तक ही सीमित नहीं रखना चाहती थी, वो इससे बाहर भी देखना चाहती थी। तभी उसका इंटरेस्ट एक्टिंग में भी था। वो एक्टिंग भी ट्राई करती है। पर क्या ये एक्टिंग ट्राई करना उसके फादर को ये खलने लगा था? क्योंकि जिस लड़की को रील्स बनाना, फोटोज़ खिंचवाना इतना पसंद था, वीडियो शूट्स करना इतना पसंद था, वो अपना इंस्टा अकाउंट क्यों ही प्राइवेट रखेगी? और साथ में जब उसकी म्यूज़िक वीडियो बाहर आई तब उसने अपना इंस्टा अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों किया? राधिका अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जीना चाहती थी, तभी वो अलग अलग कोर्ट्स में जाकर बच्चों को कोचिंग देती थी। उसके फादर मना करते थे उसे इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनकी रेंटल से बहुत अच्छी खासी इनकम बन रही थी। तो वो उसे मना करते हैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। पर राधिका, जैसे मैंने कहा, वो इंडिपेंडेंटली जीना चाहती थी। उसके फादर को शायद लगा होगा कि ये जो उनका कंट्रोल है राधिका पे, जो वो जिंदगी सोच के बैठे हैं अपनी बेटी के लिए, वैसा नहीं चल रहा। वो शायद अपना कंट्रोल खो रहे हैं इस पर से। तभी वो बहुत चिंता में रहने लगे थे। वो बहुत दिनों तक इसी टेंशन में थे कि मेरी बेटी मेरे हाथों से जा रही है, मैं अपना कंट्रोल नहीं रख पा रहा उस पर। और जब उन्हें लगा कि यार और कोई चारा नहीं है, मैं अगर कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं उसे जान से मार देता हूँ। जब भी कोई ऐसा केस बाहर आता है जिसमें एक इनोसेंट लड़की की जान ले ली गई हो, उसमें पूरा सोशल मीडिया एकजुट होके उसे जस्टिफाई करने लग जाता है। शायद उसके फादर को उसका रिलेशन पता चल गया होगा, शायद वो छोटे कपड़े पहनती थी। ये जस्टिफाई थोड़ी ना करता है कि वो उसका मर्डर कर दे। अगर बच्चा तुम्हारी दिखाई गई राह पर नहीं चल रहा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम उसे जान से मार दोगे। कब तक लोग क्या कहेंगे या लोग क्या कह रहे हैं, इस चीज़ से कितनी जिंदगियां या कितने सपने छीने जाएंगे। ये केस अभी भी चल रहा है, तो अगर इसमें कोई अपडेट्स आते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो दोस्तों, यही था राधिका यादव का केस। हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक और नई क्राइम केस के साथ। तब तक के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना ख्याल रखिए और आसपास अपने ध्यान दीजिए कि किस पर आप भरोसा कर सकते हैं, किस पर नहीं। इस केस में तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था कि
अपना ही कोई, अपना ही बहुत करीबी निकला। पर जितना पॉसिबल हो आप ध्यान दीजिए एंड स्टे सेफ गाइस। धन्यवाद।